2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब यूपी की सभी 80 सीटों पर मुस्लिम महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं के बीच शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम का आयोजन करेगी। चौबीस की तैयारी, एम फैक्टर में सेंध मारी। बीजेपी का प्लान, शुक्रिया मोदी भाईजान। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। 2024 में जीत की हैट्रिक का दावा कर रही बीजेपी ने हिंदू वोटों के साथ साथ मुस्लिम मतदाताओं के लिए भी खास रणनीति तैयार की है। लखनऊ में चली 3 दिन की बैठक में बीजेपी ने तय किया कि मुस्लिम मतदाताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र में शुक्रिया मोदी भाईजान नाम से कार्यक्रम का आयोजन करेगी। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, शुक्रिया मोदी भाईजान। इसी को ध्यान में रखते हुए जो मुस्लिम बहनों को, महिलाओं को लाभ मिले हैं, उनको आयुष्मान भारत का लाभ मिला है, उनको छत मिली है, उनको राशन मिला है, जो तमाम तरह की स्कीम्स के अंदर बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिला है, चाहे दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात हो, तमाम ऐसी स्कीम्स हैं। चाहे मैं शौचालय से लेकर के राशन और सुरक्षा से लेकर के जब उनकी 370 की बात करूं या 3 तलाक की बात करूं, सब में मुस्लिम महिलाओं को बढ़ चढ़ के मोदी जी ने मान सम्मान दिया है, भाई वाला प्यार दिया है, भाई वाली सुरक्षा दी है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में माना जाता है कि बीजेपी और मुस्लिम वोटर के बीच में गहरी खाई बनी हुई है। अब इसी खाई को पाटने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर कार्यक्रम करेगी, जिसमें 1000 मुस्लिम महिलाएं शामिल होंगी। इन महिलाओं को मोदी सरकार के कार्यों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के लिए बीजेपी ने टैगलाइन भी तय की है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस टैगलाइन के बैनर तले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा बड़ी मुस्लिम आबादी को कवर करेगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो अल्पसंख्यकों को किसी योजना के नाम से, किसी नाम से अपने कार्यक्रम चलाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या देश और उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार नहीं हो रहे? कहाँ रहते हैं भारतीय जनता पार्टी की वो अल्पसंख्यक नेता जब अल्पसंख्यकों के घर गिराए जाते हैं, उन पे फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, उन पे अत्याचार होते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई योजना चला ले, चाहे अपने संगठन से कोई भी कार्यक्रम चलवा ले, लेकिन देश और उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी झांसे में आने वाला नहीं है। शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम के साथ साथ बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा स्नेह संवाद नाम से भी एक अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। इस अभियान में बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद स्थापित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी सभी 80 सीटों पर ये कार्यक्रम करने वाली है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए ये क्यों अहम है। यूपी में दरअसल करीब अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम आबादी है उसके बारे में कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। दरअसल आपको बताएं कि करीब 19% आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिमों की। 9 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा है। 70 विधानसभा सीटों में 20 से 30% मुस्लिम आबादी है। 43 विधानसभा में मुस्लिमों की 30% से ज्यादा आबादी है। 36 सीटों पर मुस्लिम अपने दम पर जीत सकते हैं। तो इस तरह का समीकरण है उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम वोटर्स का।